नमस्कार दोस्तों, 28 जनवरी 2026 सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा हादसा हो गया है या फिर यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? आखिर यहाँ पे क्या मसला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। वक्त सुबह 8:10 मुंबई के हवाई अड्डे से विमान रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भरता है और चंद सेकंड के अंदर ही प्लेन 6 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। प्लेन के अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और केबिन क्रू बिल्कुल सहज और समान थे। वक्त सुबह 8:18 प्लेन की पहली बार इस बारामती एटीसी से बात हुई। उस समय घड़ी में 8:18 हो रहे थे। वक्त 8:34 प्लेन से सर्विलेंस सिग्नल आना बंद हो गया, लेकिन चंद सेकंड बाद ही पायलट और एटीसी दोनों राहत के सांस लेते हैं, क्योंकि फिर से सिग्नल आने लगे। पुणे से गुजर जाने के बाद बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल पहले बात हुई। कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी। पायलट से कहा गया कि अपने हिसाब से उतरने का फैसला ले। 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी। प्लेन के क्रू को बताया गया कि हवा ठीक है। विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पायलट को लैंडिंग करने में दिक्कत हो रही थी। रनवे सही से नहीं दिख रहा था। पहले कोशिश में वहां लौट गए, लेकिन पायलट से पूछा गया क्या सही से रनवे दिख रहा है। उनका जवाब आया कि रनवे नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उन्होंने कहा कि रनवे दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 मिनट के अंदर ही पायलट राहत के सांस लेते हैं, क्योंकि संपर्क जुड़ जाता है। फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक 8:43 पर सिग्नल मिलना फिर से बंद हो जाता है। तब प्लेन मंजिल से करीब 20 किलोमीटर दूर था, यानी मंजिल बेहद करीब थी। वक्त 8:43। जैसे ही 8:43 हुए, जहाज में सब कुछ बदल गया। एटीसी की ओर से 8:43 पर लैंडिंग का क्लियरेंस मिल गया, लेकिन प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन उस समय रडार से गायब हो गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस एडीएस एक्सचेंज के मुताबिक उस समय प्लेन 1016 मीटर की ऊंचाई पर था। उसकी रफ्तार 237 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 8:43। इसके 1 मिनट बाद एटीसी को रनवे 11 के पास आग दिखना चालू हुई। उसके बाद जो हुआ इस सीसीटीवी में दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक 8:45 पर प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। 8:46 पर सीसीटीवी में आग की तस्वीरें दिख रही है। हादसे के बाद का यहाँ एक सीसीटीवी आया है, जिसमें तारीख 28 जनवरी वक्त सुबह 8:45 का है। घटना स्थल के दूसरी ओर का यहाँ सीसीटीवी है, जिसमें सड़क पर गाड़ियां आ जा रही है। तभी करीब 8:46 पर दूसरी ओर से आग की लपेटें दिखने लगती है। माना जा रहा है कि क्रैश के बाद प्लेन में जब भीषण आग लगी तो पूरा प्लेन आग का गोला बन गया। मुंबई से उड़ने और प्लेन क्रैश के बीच करीब 35 मिनट का समय था। यह हादसा बारामती के पास गोजूगबी गांव में हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां पूरे इलाके में मलबा फैला था। बताया जा रहा है कि अजित पवार के हाथ में जो घड़ी थी, उससे उनकी पहचान हुई। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।